2026 आ चुका है और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप अपने 2026 के गोल सेट कर चुके हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो 2026 के लिए अपने गोल, अपने प्लान ऑफ एक्शन प्लान तो करना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा वो कौन से गोल आप सेट करें जिसको आप सच में अचीव कर पाए। क्योंकि 2025 में, 2024 में, 23 में, 22 में, इवन 2021 में आपने ज़रूर अपने गोल सेट किए होंगे और बाय द एंड ऑफ द ईयर आप रियलाइज़ करेंगे कि आप उनमें से 10 या 15% भी गोल जो है अचीव नहीं कर पाए। अब इसमें स्ट्रेस लेने की बात नहीं है क्योंकि ये कोई एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। खासकर आज की डेट पे जब हम लोगों का अटेंशन स्पैम इतना ज़्यादा कम हो चुका है, फोकस इतना ज़्यादा कम हो चुका है, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग अपना 31 को गोल क्रिएट करते हैं, फर्स्ट को अपनी डायरी में लिखते हैं बट विद इन अ वीक वो उस गोल को, उन प्लान्स को इस तरीके से भूल जाते हैं जिससे एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा क्या लिखा था एग्ज़ाम शीट में वो भूल जाता है। सो ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगेन फोकस, कंसंट्रेशन तो इसका रीज़न है ही, पर इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऐसे 3 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है, हर कोई फेस करता है और इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे जिसका यूज़ करके 3 स्टेप मेथड या 3 मेथड आप यूज़ करके कैसे आप अपने 2026 के गोल्स को बहुत ही ईजी तरीके से ना सिर्फ सेट कर सकते हैं, उनको अचीव भी कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कपडाल है। मैं पिछले 3 सालों से बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और अगर आपको इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एज आई सेड कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से यू आर फेसिंग दिस कि विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक यू आर टोटली फॉरगेटिंग योर गोल्स, योर प्लान ऑफ एक्शन जो आपने 1 जनवरी को क्रिएट किया था, 31 को क्रिएट किया था। ठीक है, इसको देखो, सॉल्व करने के लिए ना आपको इसके पीछे का रीज़न समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि एक्साइटमेंट में या फिर प्लान्स को देखते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को कि लाइक इस तरीके से अगर मेरी बॉडी बन जाती, इस तरीके से अगर मेरे फाइनेंसेस बेटर हो जाते या इस तरीके से मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाती, देन मैं कितना ज़्यादा खुश होता। सो दीज आर द थिंग जो आप सोचते हैं एंड समहाउ दिस कैन क्रिएट डोपामिन। ठीक है, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है कि नहीं नहीं ऐसा करना है और बाय द पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइड कि मुझे जो है 2026 में ये एक्शन लेने एंड आई विल डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। आप जब भी डायरी खोलते हैं उसमें लिखते हैं कि 2026 के अंदर मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा और स्मोकिंग छोड़ दूंगा, हेल्दी खाऊंगा वगैरह वगैरह। विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, आप उसको तोड़ देते हैं और उस डिसिप्लिन को, उस पर्टिकुलर गोल को आप भूल जाते हैं। रीज़न इज़ योर माइंड, क्योंकि बेस्ड ऑन मोटिवेशन जो भी फैसले लिए जाते हैं डेफिनेटली कुछ टाइम बाद वो डाउन हो जाते हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड डिसिप्लिन, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करोगे, एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप फेल होते रहोगे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली पॉइंट्स पे चलता हूँ, वो मेथड बताता हूँ, वो तरीके बताता हूँ जिस तरीके से आप अपने 2026 के गोल को सेट कर पाओगे और क्यों और कैसे उनको अचीव कर पाओगे। नंबर 1 है सेट क्लियर एंड लिमिटेड गोल्स। अब मैं लिमिटेड क्यों कह रहा हूँ? देखो, आपको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स कहेंगे कि स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू एवरीथिंग, मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल, विच इज़ फेयर इनफ in theoretical life, but in practical life when you are managing your studies, your office, your daily travel, your family, finances, everything, this is not possible कि आप multitasking करो और 100% productivity उसमें दो, and even 100% productivity is not possible for every day। ठीक है, और यही एक रीज़न है आप बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, आप भूल जाते हैं वो गोल जो आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप उसको लिख रहे होते हैं आप डोपामिन में रहते हैं और जब रियल लाइफ में उसको करने की बारी आती है यू जस्ट क्विट। ठीक है, तो सॉल्यूशन यही है, सेट वेरी क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल जो आप सच में अचीव कर पाएँ, लिमिटेड गोल जो आप अचीव कर पाएँ। अब इसमें अगर मेरा एग्जांपल लेंगे तो डेफिनेटली मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2026 में करनी है, बट मैं उसको इस तरीके से नहीं लूँगा कि लाइक मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे जिम जाना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे पानी पीना है एंड ऑल। मैंने 3 गोल सेट किए हैं एंड इन 3 गोलों के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो एक डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है।
ठीक है। पहला मान के चलो मैंने भैया मेरे को एक हेल्दी बॉडी चाहिए, ठीक है, मेरे को बॉडी बनानी है। टुडे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा बॉडी वेट 62 kg एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर मैंने बोला है कि मेरे को 75 to 78 kg अपना बॉडी वेट करना है, ठीक है। दिस इज़ अ क्लियर गोल, सिंपल क्लियर लिमिटेड गोल कि भैया बॉडी वेट बढ़ाना है, फिट होना है, 62 से 75 पे पहुंचना है, क्लियर गोल। अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आएंगी, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे बाहर का नहीं खाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे वॉक पे जाना है, वट एवर सो ऑन। बट अगर मैं ये सारी चीज़ें उसमें लिखूंगा, अगर ये सारी चीज़ें मैं पहले से सोच के चलूँगा तो 90% चांसेस ये हैं कि आई विल गिव अप, मैं उसको नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको करूँगा ही नहीं। क्योंकि एक बार दिमाग में स्ट्रेस भर गया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि लाइक मुश्किल है भाई, तो अपने आप तुम्हारा दिमाग बोलेगा भैया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम करो, सो जाओ। दूसरा है सेट फ्लेक्सिबल सिस्टम, नॉट ओनली सिस्टम, सेट फ्लेक्सिबल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि यार अपने हिसाब से सिस्टम क्रिएट करो, नॉट नेसेसरी कि यार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 5 बजे उठ जाएंगे, भले आप 12 बजे रहें ड्यू टू योर डेली रूटीन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस डू नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो सेट फ्लेक्सिबल सिस्टम जो आपके लिए स्पेशली वर्क करे। अब मेरे केस में क्या वर्क करता है, देखो मैं मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए होती है, मेरा सर दुखने लग जाता है एंड मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, और सबके साथ नींद ना पूरी होने पे मैक्सिमम यही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ, एनी हाउ, फ़ोन साइड में रखा, काम साइड में रखा, सारी चीज़ें ठीक है, मैं 11 बजे सो गया। और क्योंकि मैं 11 बजे सो गया इसीलिए डेफिनेटली मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट है भाई 7 घंटे की नींद चाहिए। जैसे ही 7 घंटे हुए आलस भी साइड कर देता हूँ, भाई 7 घंटे की नींद चाहिए थी, हो गई, ठीक है। अब किसी के केस में ये चल सकता है कि भाई वो 10 बजे सोता है तो 5 बजे उठ सकता है, कोई 12 बजे सोता है तो 7 बजे उठ सकता है। तो सेट फ्लेक्सिबल सिस्टम्स फॉर यू जो वर्क कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यार एक तरीके से एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। आप एक ढाबे पे गए, ठीक है, सो आप चले गए ढाबे पे, आपने ऑर्डर किया एक आलू का पराठा, एक बड़ा सा आलू का पराठा आया, ठीक है। अब आपको खाना है और आपको कोई कहे कि ये पराठा उठा और एक बार में खा ले, इज इट सेंसिबल? ये सेंस बनाता है कि लाइक पराठा उठाऊं एक बार में खा लूँ? क्योंकि आलू के पराठे इतने बड़े होते हैं और इतना गर्म होता है वगैरह वगैरह, तो हम उसको नहीं खा सकते। तो सेम चीज़ हम कैसे अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं समझाता हूँ। आपने बोला कि मैं अपनी इनकम 3 गुना बढ़ाना चाहता हूँ इस साल में, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि मैं अपनी इनकम जो है 3 गुना बढ़ाना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जांपल अभी जो है मैं 25,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 75 तक जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब 75 तक जाना चाहता हूँ इस बड़ा पराठा, मेरा वेट 62 किलो है, 62 kg है, मैं 75 को हिट करना चाहता हूँ। तो दिस 75 इज़ बिग पराठा जो आप एक साथ नहीं खा सकते, यू हैव टू चॉप इट, मतलब आप इसको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पीसीस में। अब जैसे आलू का पराठा आप छोटे छोटे पीसीस करके अगर खाएंगे तो आप उसको खा सकते हैं, बहुत ईजिली खा सकते हैं, लेकिन पूरा पराठा एक बार में खाना पॉसिबल नहीं है। सेम गोल आपका बड़ा है जो आप बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं, बट बिकॉज वो एक बड़ा पराठा है तो दिस इज़ इम्पॉसिबल टू ईट इट इन अ सिंगल टाइम, ठीक है। तो बेस्ट थिंग क्या है कि आप अपने गोल्स को, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन ये है कि आप अपने गोल्स को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटिए। अब मैं मान के चलो, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे 15 किलो वेट बढ़ाना है अपना, ठीक है। तो उस 15 किलो को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 12 महीने इसमें 15 किलो को डिवाइड कर दूंगा कि भैया मुझे 1 महीने में 1.5 किलो वज़न बढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ तो दैट इज़ गुड, बट मेरे को 1 महीने में 1.5 किलो वज़न बढ़ाना है, ठीक है। इससे 10 महीने में मैं अपना 15 किलो वाला टारगेट पूरा कर लूँगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो तो 2 महीने वो कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट और यू कैन अपने स्मॉल पीसेस में अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हैं। आई थिंक कि भाई मेरे को 15 किलो वेट बढ़ाना है, मुझे 75,000 सैलरी करनी है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ सबकॉन्शियसली इम्पॉसिबल। पॉसिबल है बट सबकॉन्शियसली दिमाग ये सोचेगा यार 75,000, अभी तो मैं 25 कमा रहा हूँ यार, 62 का वजन है, इतने महीनों इतने सालों से 75 कैसे होगा, ठीक है। बट इफ़ वी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को या खुद को कि लाइक यार 30 दिनों के अंदर 1.5 किलो बढ़ाना है बस, है ना। सेम यार 4 महीने में सिर्फ 25,000 के सर की सैलरी अपनी बढ़ानी है बस। दिस इज
द सॉल्यूशन। अब बहुत ही जेनरिक आपको सुनने में अगर ये लग रहा होगा तो आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाह रहे हो या फिर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया तो मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो मैं ना इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कह लो या चैनल के अंदर कह लो एडिटिंग उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं रिसर्च पे काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल थ्योरी और एग्जांपल्स दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। बट मैं उतना ज़्यादा एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करता, या आप ये कह लो कि उतना ज़्यादा उसको एकदम फैंसी करके नहीं दिखाता। दैट इज़ वाई थोड़ा बहुत फम्बलिंग आपको वीडियो में दिख रही होगी, आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि लाइक अनस्ट्रक्चर्ड है चीज़ें। बट ऑनेस्टली जितना ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी देखोगे अपनी लाइफ में, सारी चीज़ आपको अनस्ट्रक्चर्ड ही दिखेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो सच में परेशान है 2026 के गोल को लेकर और सच में कुछ करना चाहता है। एंड आई प्रॉमिस कि 2026 में आपको बहुत ही बढ़िया और वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा इस पेज पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।